कर्नाटक में आरक्षण की आग। कांग्रेस की सरकार कह रही है कि भाई अब सिर्फ कन्नड़ वासियों के लिए इस श्रेणी में 100% आरक्षण। राहुल गांधी, देश ऐसे पापों को कभी भूलेगा नहीं। आप करके देखिए, वैसे सुप्रीम कोर्ट है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। कर्नाटक में आरक्षण की आग। शायद भारत में पहला ऐसा राज्य है जो क्षेत्रीयता के नाम पर नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात तो समझ में आती है, लेकिन क्षेत्र के आधार पर पहले कभी एक तरह आंदोलन किया था, ठाकरे परिवार की तरफ से किया गया था मुंबई में बाहरी लोगों के खिलाफ, लेकिन तब ऐसा कोई कानून बनाने की तैयारी नहीं थी। यहां तो बिल तैयार कर दिया गया है, सरकार कानून बनाने जा रही है और बाकायदा घोषित रूप से कह रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कह रही है कि भाई अब सिर्फ कन्नड़ वासियों के लिए इस श्रेणी में 100% वैसा ही होना चाहिए। बी और सी कह लो, सी और डी कह लो, जो तो श्रेणियां बना रहे हैं, बना दिया है, उसमें संशोधन भी कर दें। 100% सिर्फ कर्नाटक में रहने वाले जो 15 साल से रहे हों, जो जन्म वहां पर हुआ हो या जिनकी भाषा कन्नड़ जानते हों, मतलब कई तरह के उसमें एक आधार बनाया गया और ये कानून बनने के लिए तैयार है। भारत में आरक्षण के नाम पर आप भूले नहीं, और नई पीढ़ी तो शायद जानती नहीं है, वीपी सिंह के समय मंडल आयोग लाने के चक्कर में, वो राजनीतिक कारण भी था, उनको देवीलाल से हटाना था कि देवीलाल के बजाय मैं बनाऊं तो मैं उनका एजेंडा मैं खुद ले लूंगा, चरण सिंह का एजेंडा मैं ले लूंगा। एक समय चरण सिंह के समय की बातें रही हो, लेकिन देवीलाल से उनको ये था कि भाई उससे बजाय वो उनका नहीं, मुझे पद मिला है और मुझे राजीव गांधी को भी मुझे परास्त करके आगे जिंदगी में बहुत लगातार रहना है। तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की। उसमें कुछ कारण ठीक भी हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से किया गया था उससे देश भर में कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, लोग सड़कों पर आ गए, आंदोलन खड़ा हुआ। वीपी सिंह की सरकार हमेशा के लिए खत्म हो गई। जनता दल है, अब भी है, और आरक्षण का मुद्दा भी है, और जातिगत मुद्दा था, वो संविधान में जो था उससे आगे बढ़ाकर पिछड़े वर्ग के लिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कर्नाटक में कांग्रेस, राहुल गांधी की सरकार, आप बताइए कौन सा परिवार जिसके साथ गांधी लगा हुआ है, जिसके साथ नेहरू लगा है, जिसके साथ इंदिरा गांधी लगी है, जिसके साथ राजीव गांधी नाम जुड़ा हुआ है, इवन सोनिया गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, क्या ये एक आधार है? शरद पवार उनके साथ आ गए, वरना तो उन्होंने कहा था ये विदेशी मूल की महिलाएं, इनको मैं अध्यक्ष नहीं मानूंगा, प्रधानमंत्री नहीं मानूंगा। वो मान करके तो पार्टी छोड़ के चले गए थे, आज भी पार्टी से बाहर ही है। ऐसी स्थिति में आप कहां अपने मूल की बात करने वाली बात? वहां पर कर्नाटक जैसे राज्य में जहां इतने बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी आई, एक बिल्कुल जिसको कह सकते हैं अमेरिका की तुलना जैसा पूरा एक सिटी जिसको कह सकते हैं, वो डेवलप हो गई कंप्यूटराइजेशन के लिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। देश भर के बेस्ट टैलेंटेड लोग वहां पहुंचे हैं। दुनिया के लोग भी वहां कंपनियां बना करके आए। आईटी कंपनी में जब हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं अमेरिका की, उस तरह से इसको मिनी सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखकर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना जो अब साथ में बन गया, लेकिन जो विकास वहां करने की कोशिश किया था, मॉडल तो यही बेंगलोर और कर्नाटक था। कई मामलों में उसने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ऐसे राज्यों को भी अपने आधुनिक एक तरह से स्वरूप से कर्नाटक ने युवाओं को भी खींचा, अच्छे टैलेंटेड लोगों को खींचा। लेकिन कन्नड़ लोगों को रोजगार मिले, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, दुनिया भर में है और भारत में खास करके रोजगार देने के लिए अच्छी शिक्षा हो। इसीलिए देखिए, जो पाई परिवार के सदस्य हैं, जो ऐसे उद्योगपतियों के समूह हैं, नारायण मूर्ति,
आप बताइए, जिनके मतलब परिवार को लेकर के सारी दुनिया में नाम है, जिनकी बेटी अब ब्रिटेन में एक तरह से राज कर रही है, उनका सबसे संपन्न परिवार की तरह मानी जाती है, उनको वो वहां उस क्षेत्र के निवासी, वहां के इतने सांसद, वहां प्रधानमंत्री देवगौड़ा रहे, जहां पर एच डी देवगौड़ा आज भी वो है। ठीक है, वो सत्ता में नहीं है, लेकिन वो केंद्र की सत्ता में भागीदार भी हो गए। कुमार स्वामी उनके बेटे केंद्र में हैं। तो कर्नाटक के नेता क्या कहेंगे? धर्म सिंह वहां मुख्यमंत्री थे, उनसे भी मुलाकात होती थी हमारी, और कई मुख्यमंत्री पाटिल रहे, उनके साथ हम मुलाकात में रही। हेगड़े जी के साथ, रामकृष्ण हेगड़े वहां के बड़े पुराने नेता थे। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, जब तो इतने रोजगार की और समस्याएं थी, उतनी कंपनियां नहीं आई थी। याद करें आप, जनता पार्टी के समय में 80 के पहले तो वहां कहा, 90 के बाद ही, 91 के बाद तो हुआ है। और ऐसी स्थिति में कर्नाटक में ये कहना कि और टॉप मैनेजमेंट में भी 50%, वहां पर देखिए मैनेजमेंट का एमबीए करने के लिए भी जो बेस्ट, जिसको अच्छे एमबीए के माने जाते हैं मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स, वो इंडियन मैनेजमेंट स्कूल जो 4-5 देश में है, उसमें बेंगलोर भी है। लेकिन क्या वहां पर केवल वहीं के बच्चे पढ़ते हैं जो वहीं से निकलेंगे? ये ठीक है, वो तो देश दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बच्चे अच्छे मैनेजमेंट से आए, जो इंजीनियरिंग से आए, जो डॉक्टर से आए, जो प्रोफेशनल्स हैं, और जो कंपनियां हैं, वो क्या केवल इस आधार पर, हाँ, कन्नड़ सीखे, भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो, हिंदी भी सीखे, अंग्रेजी के साथ हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, वो भी सही है। वो वहां के लोगों को कुछ हद तक यदि वो काबिल है, बराबर समान है, उनको भी यदि प्राथमिकता तो अपने आप देते हैं कि भाई इस इलाके में हम इनके साथ काम करना है। कोई नया बिजनेस या नई कंपनी डालना चाहता है तो क्षेत्र के लोगों को रखता ही है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रखे गए, आज भी रखे जाए। आपस में जब एग्रीमेंट होते हैं पूंजी निवेश के, तब तो उसके साथ में आप ये एक औपचारिक रूप से बातचीत में कह सकते हैं कि देखिए हमारे यहाँ के लोगों को आप ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें कोई शक ही नहीं है। चाहे वो महाराष्ट्र, गुजरात हो, गुजरात में पूरा अहमदाबाद, गांधीनगर में जो बने हैं, क्या वो सिर्फ वही गुजरातियों को जगह मिली है? क्या वहां कन्नड़ के लोग नहीं गए हैं? वहां मध्य प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, देश विदेश के लोग, प्रवासी भारतीय भी कहीं से गए, जाकर के गुजरात, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, कर्नाटक में काम कर रहे हैं, आंध्रा में, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, केरल में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी चुनाव केरल से लड़ते हैं। अब जैसे आप प्रियंका गांधी भी लड़ने जाने ही ऐसी पूरी घोषणा की जा चुकी है। अब वहां भी कई कहते हैं भाई देखो, आप तो अपने इलाके के लोगों के लिए ही कहते हैं ना, जब नौकरी उसको देने की बात है तो हम आपको क्यों चुने? अब ये ठीक है, आपने रायबरेली कह दिया, हमारे बाप दादा वहां पर हमारे जो है वो थे फिरोज गांधी जी और इंदिरा जी, इसलिए आपने कह दिया, लेकिन आप तो वहां रहे ही नहीं। अब तो 15 साल के, 15 दिन भी कभी एक साथ नहीं रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी, यूपी में भी। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तो वाराणसी में नहीं रहे, तो क्या आप उनको नहीं कहेंगे भाई यहाँ से एक लोकतांत्रिक उस पर कहीं से उसका मतदाता बनकर जो प्राथमिकता जिस प्रदेश की हो, राज्यसभा में जो होता है वो तो सब वहां पर, तो राज्य का नहीं वो आ जाता है। तो मैं इसको चुनाव से नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन नौकरियों में जब ये बात कहेंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कैसे होगा काम? प्राइवेट सेक्टर में खासकर देखिए, सरकारी नौकरियों में आपने जो करते हैं उसमें भी कई बार सुप्रीम कोर्ट भी तो बैठी है। आप आग लगाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक तरफ जाति के जनगणना के साथ में जो बात बिहार से शुरू हुई थी, उन्होंने पूरे चुनाव में मुद्दा बनाया। अब उनको लगा जाति के साथ क्षेत्र का मुद्दा बना लो। आज कर्नाटक में उनकी सरकार है, कल उनकी हिमाचल में सरकार है, तो क्या करेंगे? वहां पर ये कहेंगे कि सिर्फ हिमाचल वाला ही घुसेगा। प्रियंका गांधी का तो घर है ना वहां पर, घर बना लिया, इसका मतलब है वो वहीं के निवासी तो नहीं है। कंगना रनावत है वहां, तो वो कहें कल से भाई ये कैसे इनका या घर पर है, तो हमें यहां पर हमारा हक है। तो आप किस तरह के क्षेत्रवाद को बढ़ाना चाहते हैं? झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार है सोरेन परिवार की, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या करेंगे? बिहार में प्रशांत कुमार यदि बाहर रहे, उसके बाद आज यदि चुनाव लड़ने देंगे तो आप कहोगे आप वो तो वही के हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसे लोग जो कहीं जाकर के काम करते हैं और वहां कंपनियां, उद्योग लाने की बात करते हैं, उनका यदि अपना प्रभाव है, तो उसमें क्या जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर आप तय करेंगे? और प्राइवेट कंपनियों को कैसे बाध्य करेंगे? आएगा ही क्यों? कर्नाटक से अपनी दुकान उठा करके वो पड़ोस के राज्य में क्यों नहीं ले जाएगा? महाराष्ट्र लगा हुआ है, चुनाव वहां होने वाला है, तो महाराष्ट्र चला जाएगा, लेकिन ले जाने में उसको पूरा ही उसका खर्च इतना होगा कि वरना जॉब की समस्याएं दूसरी पैदा होगी। तो ये एक ऐसा
जिसको कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम है, वातावरण को खराब करने का। सांप्रदायिक आधार पर होता है, वो भी अनुचित है। किसी को धर्म के आधार पर वोट न दिया जाए, धर्म के आधार पर काम न दिया जाए, गलत है। जाति के आधार पर आरक्षण, जो पहले से अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, उन सब लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस पर तो कोई आपत्ति है ही नहीं, जो पहले से जितना प्रावधान है। हाँ, उसको बढ़ाने के लेकर के जो विवाद है, कमेटियां हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सब विचार करेगा। लेकिन प्राइवेट नौकरियों में जिस तरह से ये जो कहा जा रहा है कि हम ये कानून बना रहे हैं जिसके अंदर 50% तो सिर्फ मैनेजमेंट में आपको देना होगा, सिर्फ कन्नड़ को, कर्नाटक वासी को, और उसकी ये शर्तें हैं, कन्नड़ भाषा जानना। और यदि आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं हमारे यहाँ, तो हम आपको बताएंगे कैसे रहे। और नियुक्ति के बोर्ड में सरकार का एक अधिकारी हो, मतलब फिर तो आप कंट्रोल कर रहे हैं। चाइना, जापान, मतलब चाइना और रूस की तरह से आप क्या चाहते हैं? प्राइवेट कंपनियां में सरकारी अधिकारी बैठा हो कि किसको सिलेक्ट कर रहा है, फिर वहां भेदभाव करे, वो पक्षपात करे या भ्रष्टाचार करे कि देखो मैंने कहा इस आदमी को नियुक्त किया जा रहा है तो मुझसे लाइए 50 लाख। जो सारे घोटाले तो आ ही रहे ना, चाहे घोटाले लालू यादव के समय के रेल मंत्रालय में हो, या बिहार में रहे हों, या मध्य प्रदेश में रहे हों, किसी जमाने में जो भी आता है, परीक्षाओं के घोटाले आ रहे हैं सामने। तो सबसे बड़े घोटाले चौटाला 10 साल जेल में रह चुके हैं भर्ती घोटाले में ही। शिक्षकों की भर्ती हो चाहे किसी भर्ती हो, इसमें कितने घोटाले हुए। तो अब प्राइवेट कंपनी में भी घोटाले की गुंजाइश कर दीजिए कि एक सरकारी अधिकारी बैठे, फिर जांच होती रहे, फिर कहिए ईडी सरकार ये आ गई, फिर क्योंकि वो आज इनका है। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का आदमी है कि डीके शिव कुमार का है, और वो अधिकारी बैठेगा और कहेगा नहीं आप इस कंपनी में इसको रखिए, आपको टेलीविजन चैनल चलाना है, कंप्यूटर की कंपनी बनाना है, एआई को काम करना है, आपको किसी डिवाइस पे काम करना है, कि आप किसी को फोटोज पे काम करना है। आपको जो प्राइवेट कंपनी आएगी उसको 50% मैनेजमेंट में हम जो कहेंगे वैसा ही रखना होगा। यही के आदमी को, बाहर वाले को प्रवेश वर्जित, 50% आप रखना है तो रख लीजिए। और दूसरी कैटेगरी में तो आप, नीचे कैटेगरी में तो 100% आप कन्नड़ वालों को दीजिए। अब उसका कारीगर यदि वहां का नहीं जानने वाला है तो क्या करेगा? तो वो हमारे पास आइए, हम बताएंगे आपको किसको रखिए। तो ये जो अंकुश और आग लगाने का काम है, ये भारत की एकता और अखंडता को, ये जम्मू कश्मीर से अधिक भयानक बात है यदि दक्षिण भारत में इस तरह की प्रवृत्ति हो रही है। समय रहते इस तरह की बहस को बढ़ने देना भी। राहुल गांधी देश विदेश में घूमते हैं, वो भारत में अपने लोगों पर कितनी स्वतंत्रता दिए हुए, या वही चाहते ही है ऐसा कि आग लगे और फिर मैं सत्ता में आ जाऊं, देश भर में इस पर दंगे शुरू हो जाए कि जहां जहां कन्नड़ है उनको बाहर निकाल दीजिए, जो कर्नाटक से आया हुआ है। सुधा मूर्ति जी कितने अच्छा भाषण देती है, राज्यसभा में अभी आया है, पहला उन्होंने भाषण जितना अच्छा दिया समाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा की बातें कर रही है। और आज उसी प्रदेश में आप ये चाहते हैं कि आरक्षण हो, रिजर्वेशन हो, नौकरियों में हो, प्राइवेट नौकरियों में हो। राहुल गांधी, देश ऐसे पापों को कभी भूलेगा नहीं। आप करके देखिए, वैसे सुप्रीम कोर्ट है, कानून के आधार पर आप बाध्य नहीं कर सकेंगे। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान आप नहीं बना सकते कि आपके क्षेत्र, धर्म, जाति के आधार पर ही नौकरी देंगे। एटरसाइड में हम यही विराम देते हैं। आप एटरसाइड देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, नमस्कार।